खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। आप प्लीज मेरी नदीम से बात कराइए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा ना कि वो बात नहीं करना चाहता। इतनी नफरत हो गई है उसे मुझसे। अभी भी मोहब्बत की कोई गुंजाइश है? क्या कह दिया तुमने? यही कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। सही किया ना? ये तुमने क्या कह दिया आंटी से? कोशिश करना कि माहीन दोबारा इस घर में ना ही आए। वक्फे वक्फे से नदीम को उसके खिलाफ भड़काती रहना, समझ आई? दिल एक खिलौना था। नदीम को मुझसे बहुत नफरत हो गई है, मुझसे बात तक नहीं करना चाहता है। फोन पे किया था मैंने, अम्मी को पकड़ा दिया अपनी। ये सब उस मक्कार औरत का किया धर्म है। किसी का किया धरा नहीं अम्मी। नदीम कोई बच्चा नहीं है, सब समझता है वो, क्या सच है और क्या झूठ। समझता तो क्या तुम्हें घर से आने देता? कुछ चीजों का एहसास वक्त के साथ साथ होता है, और उसे इस बात का एहसास शिद्दत से उसकी माँ ने दिलाया कि मुझसे उसकी शादी एक बहुत बड़ी गलती थी। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब उसकी माँ की बातों का जादू है जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। जादू का असर खत्म भी हो जाए, लेकिन जो रवैया नदीम ने मेरे साथ किया है उसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। देखो बेटा, इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसे इतनी जल्दी भुला नहीं सकता। वक्त के साथ साथ तुम सारे शिकवे भूल जाओगी। आपको क्या लगता है अम्मी, तो मुझे लेने आएगा? उसने मुझे आज तक फोन भी नहीं किया। कम से कम मेरा ही फोन उठा के मुझसे बात ही कर लेता। अब वो शायद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। ठीक है, उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे। मैं खुद उसकी जिंदगी से बहुत दूर रहूंगी, मैं उस पर बोझ नहीं बनूंगी अब। आओ है बेटा। जी सर। थैंक यू। कैसी रही मीटिंग? जी सर, मीटिंग बहुत अच्छी रही और प्रेजेंटेशन भी बहुत पसंद आई उन्हें। गुड, वेरी गुड। चलो तुम काम करो, और सुनो, वो रहमानी साहब के अकाउंट्स की फाइल जो है ना, वो मुझे भिजवा दो। राइट सर। अब सर क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। नहीं, वैसे ही बस सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। सर अगर आपके सर में दर्द है तो बजाय काम करने के प्लीज आप घर जाइए, आराम कीजिए। कभी कभी आराम मजीद तकलीफ देता है, इसलिए खुद को काम में उलझाए रहने में बेहतरी है। जी,
जैसे आप मुनासिब समझें। मैं जा सकती हूँ सर? हाँ हाँ। थैंक यू। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे। नाराज हैं? नहीं तो लग रहे हैं। लगने और होने में फर्क होता है नाजिया। आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन अच्छा ही हुआ आप साथ नहीं गए, वरना मजीद बदमज़गी होती। तुम अपनी बहू और बेटे से मिलाई, यही काफी है। बहू कह तो रही हूं कि बहुत अच्छा हुआ आप साथ नहीं गए, वरना आपको अपनी आंखों पे यकीन ना आता कि उस लड़की के लिए आपके बेटे ने हया को ठुकराया। लेकिन खैर मुझे यूं लगता है जैसे अब उसे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसने भी ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की। अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हम जमाल भाई लोगों से फिर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं और नदीम की शादी हया से करा देते हैं। ये इतना आसान नहीं है नाजिया, जितनी आसानी से तुम कह रही हो। आई नो इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप प्लीज कोशिश तो करें उनसे राब्ता करने की। अब ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतने यकीन से कह रही हो नदीम उस लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाएगा जिसे उसने पहले ठुकरा दिया है, और फिर ये उसकी बीवी के साथ ज्यादती नहीं होगी? बस मैंने आपसे कहा ना कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे एहसास हो गया कि उसने हमारा कहा ना मान के बहुत बड़ी गलती की, और वैसे भी वो लड़की एक नंबर की झूठी और ड्रामेबाज है। उसके ड्रामों की बहुत सी कहानी है जो मैं आपको कभी फुर्सत से बताऊंगी, लेकिन आप जमाल भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। मारिया बेगम जी। कैसी तबीयत है माहीन की? अब तो शुक्र है अल्लाह का, खैरियत से है, ठीक है। चल अल्लाह का बड़ा करम। अब बुखार भी नहीं है उसे। हाँ चलो मैं जरा उसको देख लूं। जी अच्छा। सैरिश से मोहब्बत का तो सिर्फ मैंने दाना डाला है, असल में तो मुझे शिकार हया का करना है। लेकिन सर मुझे लगता है कि ये सैरिश जालिया पर गिरा देगी। आपको उसे बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। उस दिन मैं हया से मिलने उसके घर गया था, अगर आगे सैरिश निकल आई तो फिर क्या करता? अगर मैं बताता कि मैं हया से मिलने आया हूं तो सारा प्लान खराब हो जाता। सैरिश अपनी बहन को वो सब कुछ बता देती जो उसने सुना था। हाँ सर, लेकिन इस तरह दोनों को संभालना, और ये भी तो हो सकता है कि हया आपके जाल में ही ना आए। एक दफा ऑफिस में आ जाए फिर जाल में भी आ जाएगी। वैसे आज उसकी आमद है आने की। अगर ना आए ना तो आप घर चले जाइएगा, सैरिश को छोड़ने के बहाने। नहीं, मैं उससे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ, उसकी भरपूर तवज्जो के साथ। अगर कहें तो किसी बहाने से बुलवा लूं सैरिश को कहकर। वैसे मुझे लगता है कि जैसे हया खुद भी मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन एक बात का डर है कि कहीं उसे सैरिश के साथ चलती हुई कहानी का ना पता चल जाए।
सर, मुझे लगता है कि ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहेगा। यही तो मसला है, ये राज अब राज नहीं रहा। सैरिश ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। तो फिर तो हया को भी सब मालूम होगा। शायद, लेकिन नहीं। बहरहाल अगर वो आए तो इस बात का ख्याल रखना। सर, अच्छा ये बताओ, नदीम से कोई बात हुई तुम्हारी? मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने फोन भी किया था। ये कैसे हो सकता है बेटा? वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है। नफरत से पहले हमेशा प्यार ही होता है। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। भला मेरी बेटी से वो बात ना करे? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं बाबा, आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। इन रिश्तों में जबरदस्ती नहीं होती। जब वो बंदा बात ही नहीं करना चाहता तो आप क्यों इंसिस्ट करेंगे? और मैंने फैसला किया है, मैं भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी। मैं खुद को उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहती। जब वो मेरी जरूरत ही महसूस नहीं करता, उसे मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है। बेटी, इस तरह तो फासले पैदा हो जाएंगे ना। जबरदस्ती के साथ में इंसान एक ही घर में रहते हुए भी फासले महसूस करता है। बेटी, वो शौहर है तुम्हारा। देखो, अगर आपस में कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं तो मिल बैठकर डिस्कस कर लो। डिस्कस तो तब करे ना जब वो कोई रिश्ता रखना चाहता हो या अपने रिश्ते में आने वाली गलतफहमियों को दूर करना चाहता हो। जब एक इंसान बात ही नहीं करना चाहता, इसका मतलब तो यही है ना कि वो कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। लेकिन बेटा, तुम मुझे एक दफा बात तो कर लेने दो नदीम से। बाबा प्लीज, अगर आपने नदीम से कोई भी बात की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। माहीन, मैं उसकी बीवी हूँ। तो मुझसे नहीं बात करना चाहता तो आपसे क्या करेगा? और क्या कहेंगे आप उसे? ये कहेंगे कि आके माहीन को ले जाओ और उसने जो भी गलती की है उसको माफ कर दो। अच्छा ठीक है, नहीं करता मैं बात। मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। मैंने जो सोच लिया है वही करना है। बेटा, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली है। ठीक है। बहुत तारीफ सुनी है डॉक्टर की। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओ। पता है बाबा, जिंदगी में पहली दफा इतनी शिद्दत से एहसास हुआ है कि मैं भी ठीक हो जाऊं। इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाओ। नहीं नहीं नदीम, मुझे नहीं लगता कि माहीन भाभी ऐसा कर सकती हैं। वो ऐसी हैं ही नहीं यार, उनका तो ये मिजाज ही नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन उसने पहली बार झूठ बोला कि मेरी माँ बीमार है, और जब हम उसके घर गए तो वहां सारी बात उसके सामने खुल गई। कहती है कि आंटी ने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट की थी तो इसलिए मैं सॉरी कहने आई थी। एक और झूठ कि मेरे सामने मेरी माँ पे इल्जाम। यार हो सकता है वो औरत झूठ बोल रही हो। तुमने उससे अकेले में पूछा है? पूछा था, और उसने मुझे साफ साफ ये कहा कि जी माहीन बाजी ने मुझे कहा था कि नदीम साहब के सामने ये झूठ बोल देना ताकि मम्मी यहाँ से चली जाए। हैरत है। खैर, अब तुमने क्या सोचा है? क्या सोचना है मैंने? मेरी तो सोचो नहीं जवाब दे दिया। यार अगर आप एक इंसान से इतना प्यार करें और आगे से आपको ये सब मिले तो इंसान क्या सोचे जफर? यार ये तो कोई हल नहीं हुआ ना। तुम उनसे प्यार करते हो, शादी की है तुमने, बीवी है वो तुम्हारी, तो ये सिला दे रही है मेरे प्यार, ये सब कुछ कर रही है मेरे साथ। क्यों यार? उसे एहसास क्यों नहीं होता कि वो भी गलत हो सकती है? हो सकता है तुम समझने में गलती कर रहे हो और हकीकत में ऐसा कुछ ना हो।
सफर मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो समझने में गलती कर रहा हूँ, और ये जरूरी नहीं कि हर बार मैं ही गलत हूँ। यार जो भी है नदीम, मेरा मशवरा यही है कि तुम उसे जाके ले आओ। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैंने उसे घर से निकाला है, वो खुद अपनी मर्जी से गई थी तो वापस भी अपनी मर्जी से आएगी। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उसे लेने। इस तरह तो बात बढ़ जाएगी ना। अब और कितनी बढ़नी है? उसने जो कुछ किया तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। अरे अपना चेहरा देखा है तुमने? सदियों से बीमार लग रहे हो। फिर तुम खुद को रिलैक्स रखो, ज्यादा मत सोचो, माहिन भाभी खुद आ जाएंगी। मैं नहीं सोच रहा था। और कुछ दिनों में तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। यार ये गुस्सा नहीं है, नहीं है ये गुस्सा। मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि माहिन ने जो किया मैं उससे इस बात की तवक्को कभी भी नहीं कर सकता था। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। भाभी ने अगर गलती की है तो उन्हें इस बात का जल्दी एहसास हो जाएगा। पता नहीं कब होगा। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब बहुत तारीफ सुनी है आपकी। देखिए तारीफ तो उस ज़ात की करनी चाहिए, हम तो उसकी मखलूक हैं। लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को ही वसीला बनाता है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी खुदा की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। जी बताइए। चेक। Any pain? Feeling? आई होप कि आप दोबारा से चल सकेंगी, लेकिन इस बात की तस्दीक हम कुछ जरूरी टेस्ट के बाद करेंगे। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि किसी तरह मेरी बच्ची चलने फिरने लगे। देखिए अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, आप सिर्फ उनकी ज़ात पे भरोसा रखें। वैसे आप कुछ मायूस लगती हैं। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, तो मायूसी कैसी? क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है, सब हो जाता है। जिससे तवक्को ना भी हो वो भी बदल जाता है। रिश्ते, रवैये, इंसान सब बदल जाते हैं। वैसे बहुत मुश्किल बात कर दी आपने। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। वैसे कौन कौन है उनके घर में? एक माँ है, बहन भाई तो है नहीं, इकलौते हैं। सैरिश, तुम्हारी फैमिली का हर मेंबर मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। पता है क्या, आप बहुत अच्छे हैं, रिश्तों को अच्छे से निभाने वाले। जमाल, 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 जमाल संभाले खुद को। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।